बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम ट्यूटर में वेलकम करता हूं। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल है, जिसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी का डिज़ाइन तैयार किया था और उसके दूसरे कारनामे भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कौन शख्स था, कहाँ का रहने वाला था, तो ये तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़हरी दुनियावी बुदबाश से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 में पैदा हुए मिस्र में। 2008 में उन्होंने वफात पाई। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। उसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तोसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुक़द्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को कैसे सामने करूँगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़चगी के दौरान वो भी फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दामता के बाद इलाही में मसरूफ़ रहा। उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रह कर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के असूल के लिए भी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपको मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मताफ छत और बाहर सैन में लगा हुआ है। उसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की जो सतह है उसको ठंडा रखता है। जिस तरह इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद जो सऊदी अरब वालों ने बनाई थी, शाह फैसल ने बनाई थी, उसको आप देखें तो उसके सैन में भी वो पत्थर लगा हुआ है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गया और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तरसीब मुकम्मल करवाई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि कुराए अर्द पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहाँ पर यह पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल के बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद भेज दिया था, अब तो 15 साल हो गए। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उसने उस नंबर और होटल का पता दिया। अगले दिन उनका आने का वादा भी करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया था। कमाल दफ्तर पहुँचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसके वो सख्ते में आ गया, फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी कंपनी थी। कमाल ने सऊदी की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंच गया और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या क्या जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस में मंगवाया था
ادارہ ہے تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں شریف میں استعمال ہونا تھا۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل جو کہ نیک صفت انسان تھے، اس کی کہانی تھی جو میں آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔